ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की खेमे से एक और बेहद अहम विकेट गिरा है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जितिन प्रसाद ने कहा कि जिस चुनौती और परिस्थितियों का देश इन दिनों सामना कर रहा है, जिससे निपटने के लिए अगर कोई उपयुक्त दल है वो है बीजेपी, और अगर उपयुक्त कोई नेता है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें, जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल कराने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूपी की राजनीति में जितिन प्रसाद की भूमिका अहम होने वाली है। वहीं जितिन प्रसाद ने कहा, मैंने 7-8 साल में अनुभव किया कि असल मायने में कोई संस्थागत राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के होकर रह गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक जितिन प्रसाद पिछले कई दिनों से पार्टी हाईकमान से नाराज थे। कांग्रेस में तवज्जो न मिलने और यूपी कांग्रेस से कुछ नेताओं से अपनी नाराजगी जाहिर भी कर चुके हैं। जितिन प्रसाद की शिकायत को पार्टी हाईकमान ने नजरअंदाज किया। यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले बीजेपी अपने सभी सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुटी है। खबरें हैं कि बीजेपी से ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका नाराज है। ये नाराजगी खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है। ऐसे में बीजेपी जितिन प्रसाद को शामिल कराकर ब्राह्मणों के बीच बड़ा संदेश देना चाह रही है। 2009 में जितिन प्रसाद धौरहरा लोकसभा सीट से लड़े और जीते भी। यूपीए 2 में जितिन प्रसाद को पेट्रोलियम और सड़क परिवहन जैसे अहम मंत्रालय की बतौर राज्य मंत्री जिम्मेदारियां मिली थी। 2014 का चुनाव जितिन प्रसाद हार गए। इसके बाद से ही जितिन प्रसाद के राजनीतिक सितारे गर्दिश में चले गए। जब से यूपी कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में है, यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बनाए गए, तब से ही जितिन प्रसाद को यूपी कांग्रेस में तवज्जो नहीं मिल रही थी। कई बार खुले मंच पर वो अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके। यूपी कांग्रेस की कई समितियों में जितिन प्रसाद को रखा भी न गया। साथ ही 2019 में जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने की खबरें भी आई थी। बाद में जितिन प्रसाद ने खुद कहा था कि वो काल्पनिक सवालों का जवाब नहीं देंगे। इसके बाद जितिन प्रसाद को पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रभारी बना दिया गया, यानी उनको यूपी की सियासत से दूर कर दिया गया, जिससे वो खासा नाराज थे। बता दें, जितिन प्रसाद कांग्रेस के दिग्गज नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। जितिन प्रसाद 2 प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं। 2000 में जितिन प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ा, लेकिन वो हार गए और 2001 में जितिन प्रसाद का निधन हो गया। इसके बाद पिता जितिन प्रसाद की राजनीतिक विरासत को जितिन प्रसाद ने संभाल लिया। 2001 में वो इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़ गए। 2004 में जितिन प्रसाद शाहजहांपुर सीट से जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। रियल एक्सप्रेस के लिए शौफ फातिमा की खास रिपोर्ट।